साहित्य के कालजयी रचनाकार। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आधुनिक काल के छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि महाप्राण निराला की साहित्यिक उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं। निराला का जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व, उनकी रचनाओं के विषय में हमने पीछे बात की थी। उनकी काव्यगत विशेषताओं को, भाषा शिल्प को लेकर के भी हम एक व्याख्यान पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनकी एक कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा को लेकर। निराला एक और मुक्तक काव्य की रचना करते हैं। उनके द्वारा अनेक मुक्तक कविताओं की रचना हुई जो विभिन्न संग्रहों में संकलित है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने आख्यान परक लंबी कविताओं की भी रचना की, जिनमें सरोज स्मृति, जो एक शोक गीति के रूप में जाना जाता है, अपनी पुत्री की मृत्यु पर एक शोक के भाव प्रकट करते हुए एक पिता के उद्गार उसमें प्रस्तुत हैं। और दूसरी उनकी एक लंबी कविता है तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली के जीवन चरित्र को आधार बनाकर उनके त्याग को लेकर जो मूल घटना है, जो लोक प्रचलित है, उसको केंद्र में रखते हुए उन्होंने तुलसीदास के जीवन संघर्षों को उस रचना में, उस कविता में अभिव्यक्त किया है। ऐसी ही एक तीसरी उनकी लंबी आख्यान परक कविता है राम की शक्ति पूजा। कालजयी कृति है जो उस समय के लिए, तत्कालीन परिवेश के लिए तो प्रासंगिक थी ही, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। 1936 में इस कविता की रचना हुई, जो छायावाद का पर्यावसान का समय था। छायावाद का काल 1920 से लेकर 1936 तक का था, और उसके पश्चात प्रयोगवाद, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां कविता में दिखाई देने लगती हैं। और निराला भी परवर्ती काल में प्रगतिशील चेतना से प्रभावित होकर भिक्षुक, तोड़ती पत्थर आदि कविताओं की रचना करते हैं। पर राम की शक्ति पूजा, जो उनकी एक आख्यान परक लंबी कविता है, ये छायावादी विशेषताओं से युक्त है और एक अनुपम सर्वश्रेष्ठ कविता है, जो अपने विषय औदात्य के कारण, शिल्प औदात्य के कारण विभिन्न समालोचकों में चर्चा का विषय भी रही है और इसकी बड़ी सराहना भी की गई है। अनुपम कृति है। इस कृति की मूल संवेदना क्या है, उसका केंद्रीय विषय क्या है, उसका भाषा शिल्प कैसा है, इस विषय को लेकर के आज हम इस कविता पर चर्चा करेंगे। समालोचक जब इस कविता की समीक्षा करते हैं तो वे देखते हैं कि यह राम काव्य परंपरा जो वाल्मीकि के समय से चली आ रही है, उसका एक नूतन प्रयोग है, कथ्य की दृष्टि से भी और शिल्प की दृष्टि से भी। जो राम काव्य की परंपरा वाल्मीकि ने प्रारंभ की, जहाँ वे राम को एक अलौकिक पुरुष के रूप में चित्रित करते हैं, अति मानव के रूप में चित्रित करते हैं, पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित करते हैं, वही राम वाल्मीकि से होते हुए आगे तेलुगु रामायण, बंगला रामायण आदि विभिन्न भाषाओं की रामायण से होते हुए अवधि में जब तो गोस्वामी तुलसीदास तक पहुँचते हैं तो एक अवतारी पुरुष हो जाते हैं। वहाँ राम भगवान के रूप में उनके कथा को वर्णित किया जाता है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। फिर आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना की, जहाँ वे राम को मानवीय गुण दोषों से युक्त बताते हैं। उसी तरह से निराला भी एक लंबी कविता के रूप में राम के जीवन से घटित एक महत्वपूर्ण घटना को केंद्र में रखते हुए इस कविता की रचना करते हैं। ये कविता वास्तव में एक संश्लिष्ट कविता है, जिसमें अर्थ वैविध्य है, अर्थ घनत्व भी है। कथानक के स्तर पर निराला इसमें नूतन प्रयोग करते हैं। इस राम की शक्ति पूजा की जब कथानक का, उसके अर्थ की बात करते हैं, तो वहाँ मुख्य रूप से 3 स्तर दिखाई देते हैं। एक पौराणिक स्तर पर,
दूसरा तत्कालीन परिवेश के स्तर पर, और तीसरा कवि के अपने व्यक्तिगत जीवन के स्तर पर। पौराणिक स्तर पर अगर हम बात करें तो निराला जी के सामने अनेक कृतियाँ थी। वाल्मीकि रामायण भी थी, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस भी थी, केशव की रामचंद्रिका भी थी, कृतिवासी बंगला रामायण भी थी, और अध्यात्म रामायण और मैथिली शरण गुप्त की साकेत आदि अनेक रचनाएं थी, जहाँ राम के विभिन्न रूपों का, उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का कवियों ने अपने अपने ढंग से वर्णन किया था। पर निराला अपने परिवेश को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए कृतिवासी बंगला रामायण को आधार बनाते हैं, और वहाँ जो प्रसंग आता है उस प्रसंग को केंद्र में रखते हुए कवि निराला अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए, मौलिक उद्भावना करते हुए इस कविता की रचना करते हैं। और जहाँ तक कथानक की बात करें तो मूल रूप से तो इसमें राम रावण के युद्ध का प्रसंग आता है। सीता हरण की कथा वो सब लोक प्रचलित कथा है, और फिर किस तरह से राम रावण युद्ध हुआ और किस तरह से रावण को पराजित करके सीता को मुक्त कराया, ये घटना समाज में अधिकांशतः रामायणों में मिलती है। पर इस कविता में जिस प्रसंग को मूल रूप से केंद्र में रखा गया है, वे राम द्वारा की गई शक्ति पूजा को केंद्र में रखा गया है। राम और रावण का युद्ध, उससे पूर्व युद्ध चल रहा था, मेघनाद के साथ, कुंभकर्ण आदि के साथ युद्ध हुआ, पर जिस दिन राम और रावण का युद्ध होता है तो पहले ही दिन में राम अपने आप को परास्त अनुभव करते हैं, क्योंकि राम के बाण अचूक बाण थे, परंतु उस दिन उनका एक भी बाण रावण को प्रभावित नहीं कर पाता है, और राम क्षत विक्षत हो जाते हैं, उनके शरीर से रुधिर प्रवाहित होने लगता है, और पहले दिन का युद्ध समाप्त होता है, रवि अस्त होता है, और राम की सेना अपने शिविर की ओर आती है, और रावण की सेना अट्टहास करती हुई मदमस्त होकर के, उत्साह से भरपूर होकर के अपने शिविर की ओर जाती है। तो अब राम अपने शिविर में जब आते हैं तो पहले यही परंपरा थी कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, और फिर सूर्यास्त के बाद बैठ कर के अगले दिन की युद्ध व्यू क्या रहेगा, उसकी क्या परंपरा रहेगी या किस तरह से आगे कार्य किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाती है। राम के चेहरे पर विषाद है, अवसाद है, वे दुखी हैं। उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि ये युद्ध तो नर वानर का राक्षस के साथ नहीं है, क्योंकि राम ने वानर सेना को साथ लेकर के रावण से युद्ध किया था, परंतु युद्ध भूमि में वे क्या देखते हैं कि महाशक्ति रावण को अपने अंक में, अपनी गोद में लिए हुए हैं, और यही कारण है कि राम के द्वारा जितने भी प्रहार किए जाते हैं वे रावण पर असफल रहते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि नर और मानव का राक्षस के साथ तो युद्ध हो सकता है, परंतु महाशक्ति के साथ कैसे युद्ध हो, क्योंकि महाशक्ति स्वयं रावण के पक्ष में है। तो उनके मन में ये विचार आता है कि अन्याय जिधर है शक्ति उधर है, और यही मूल समस्या है कि न्याय तो मेरे पक्ष में है, मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ, सीता की मुक्ति के लिए प्रयासरत हूँ, और रावण तो अधर्म पर चल रहा है, अनैतिक है, परंतु फिर भी शक्ति उसका साथ दे रही है। तो इसके कारण उनके मन में विषाद है, क्षोभ है, और वे बैठे हैं। और सेना नायक जब इस तरह से विषादग्रस्त होता है तो सेना का भी हौसला टूटता है, सेना के मन में भी विषाद का भाव जागृत होता है। तो वहाँ जाम्बवान जो है उनसे बात करते हैं कि किस लिए ऐसा विषाद है, और तभी वहाँ पूर्व दीप्ति के रूप में, फ्लैशबैक के रूप में सीता की स्मृति राम को होती है। अपने जब प्रथम मिलन सीता के साथ होता है वे स्मृति आती है, और सीता मुक्ति का लक्ष्य सामने आता है। और वहीं जाम्बवान उनको एक सुझाव देते हैं कि अगर रावण के पक्ष में शक्ति है
तो आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर। कि वे शक्ति की आराधना करके शक्ति को अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो तुम दृढ़ आराधना करके शक्ति को अपने पक्ष में करो, क्योंकि तुम तो शुद्ध भाव से कर रहे हो, जबकि रावण तो अशुद्ध भाव से कर रहा है। तो इसलिए वे सुझाव देते हैं, और उनके सुझाव को और विभीषण द्वारा उद्बोधन किए जाने पर राम शक्ति पूजा के लिए तत्पर होते हैं, और हनुमान जा कर के 108 नील कमल लेकर आते हैं और राम पूजा प्रारंभ करते हैं। और पूजा करते हुए जब अंतिम दिन आता है, छठा दिन आता है, जब वे उनकी पूजा अपने चरम पर पहुंच चुकी है, तो देवी उनकी परीक्षा लेती हैं, और जो अंतिम 108 फूल होता है वे उस फूल को हटा लेती है, वहाँ से गायब कर देती है। और राम जब फूल चढ़ाने लगते हैं तो फूल नहीं है, तो उनके मन में फिर विषाद उत्पन्न होता है कि ये फिर क्या विघ्न हो गया, और एक ही प्रश्न होता है कि अब मैं सीता की मुक्ति कैसे कराऊंगा। और फिर वहाँ पर उन्हें याद आता है कि माँ मुझे राजीव नयन कहा करती थी, तो मेरी आंखें भी तो कमल हैं, तो वे अपनी आंख का बलिदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे ही हाथ में धनुष अस्त्र उठाते हैं और अपनी दाईं आंख पर प्रहार करने लगते हैं, उसी समय देवी प्रकट होती हैं और साधु साधु कह करके राम की प्रशंसा करती हैं और उन्हें वरदान देती हैं कि तुम युद्ध में विजय होगे, जय होगी तुम्हारी। तो इस एक कथा को, जो पौराणिक स्तर पर कथा है, तो इस जो कृतिवासी बंगला रामायण में है उसको आधार बनाया निराला जी ने। और केवल उस पौराणिक कथा को प्रस्तुत करना ही निराला जी का उद्देश्य नहीं था। वे इस कविता में राष्ट्रीय आंदोलन के स्तर पर भी एक अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। वास्तव में ये कविता युगीन चेतना को अभिव्यक्त करने वाली कविता है। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और जनता जितना प्रयास कर रही थी स्वतंत्रता के लिए, वहीं दूसरी ओर जो शासक वर्ग था, जिनके पक्ष में शक्ति थी, उनसे निरंतर वे पराजित होते चले जा रहे थे। तो नेतृत्व के मन में भी विषाद का भाव है और जनता के मन में भी विषाद, निराशा का भाव है। तो ऐसे में जनता को किस तरह से अपने भीतर उस चेतना को जगाना चाहिए, अपने अंतस चेतना को उद्बोधित करना चाहिए, इसको केंद्र में रखते हुए निराला इसकी रचना करते हैं। क्योंकि मूल समस्या क्या है? अन्याय जिधर है उधर शक्ति। अन्याय शासक वर्ग के साथ है, अन्यायी शासक है, ब्रिटिश शासक है, जो निरंतर अत्याचार कर रहे हैं और निरंकुश हैं, और उनके पास पूरी शक्ति है। और जन समाज क्या चाहता है? उनका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति। और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में वे जितने भी प्रयास कर रहे हैं, वे असफल होते चले जा रहे हैं। चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो चोरा चोरी का आंदोलन था, किसान आंदोलन था, तो विभिन्न आंदोलनों में उस समय असफलता प्राप्त होती है। और 1936 में निराला इस रचना को कर रहे हैं, तो वे तत्कालीन निराशापूर्ण जन समाज को स्वतंत्रता प्राप्ति का एक आशामय संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि कविता का प्रारंभ भले ही निराशा से हो रहा है, रवि हुआ अस्त, निशा का अंधकार, नैशा अंधकार चारों ओर फैला हुआ है, परंतु कविता के अंत में विजय प्राप्त होती है। किसको? जो नैतिकता का पक्ष लिए हुए हैं, जो धर्म का पक्ष लिए हुए। तो असत पर, अन्याय पर सत्य की, न्याय की, अधर्म पर धर्म की विजय निश्चित है। तो ये एक संदेश देना निराला का मुख्य उद्देश्य रहा, और इसीलिए राम की शक्ति पूजा की वे रचना करते हैं। पूरी कविता एक द्वंद्व से निकलती है, एक संघर्ष से निकलती है, और वही संघर्ष, वही द्वंद्व अंत में जा कर के एक आशामय संदेश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस कविता के माध्यम से
निराला जी समाज को क्या संदेश देते हैं कि जब तक राम के समान एकाग्रचित होकर हम सुसंगठित रूप से महाशक्ति को अपनी आराधना से अपने वश में नहीं करते, विविध विघ्नों से भयभीत न होकर त्याग एवं तपस से शक्ति संचय नहीं करते, तब तक रावण जैसे क्रूर अत्याचारी शासकों को पराजित करना और राष्ट्र मुक्ति की प्राप्ति करना असंभव है। इसीलिए यहाँ रावण प्रतीक है किसका? विदेशी क्रूर अत्याचारी शासकों का, कि इनको अगर पराजित करना है तो उसके लिए आवश्यकता क्या है? सुसंगठित होने की, यूनाइटेड होने की। ये आज भी यही समस्या है, क्योंकि कालजयी कवि हैं, उनकी रचना कालजयी है और वो किसी एक काल विशेष तक बंधी हुई नहीं है। जो समस्या उस समय समाज की थी वे समस्या आज भी है। तो आज भी जब हमें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है, अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना है, तो आवश्यकता है सुसंगठित होने की, आवश्यकता है एकाग्रचित होने की। कवि के व्यक्तिगत जीवन के स्तर पर भी ये कविता एक अन्य अर्थ को लेकर के आती है। वास्तव में जो राम का संघर्ष है वह निराला का भी जीवन संघर्ष है। राम आजीवन संघर्षरत रहे। प्रारंभ में अभी छोटी आयु ही थी, विश्वामित्र ले गए, ताड़ का वध किया, सुबाहु का वध किया, फिर आगे वनवास होता है, खरदूषण का वध करते हैं, मारीच का वध करते हैं, रावण जैसे अन्यायी अत्याचारी राक्षस का वध करना है, उसके साथ संघर्ष करना है। तो राम आजीवन संघर्षरत रहे और निराला भी, उनका भी जीवन इसी तरह से रहा। बचपन में ही जब आर्थिक रूप से वे समस्याग्रस्त रहे, अर्थाभाव की स्थिति रही, पत्नी मनोहरा देवी की कम आयु में ही मृत्यु हो गई, बच्ची छोटी सी सरोज थी, उसका पालन पोषण स्वयं नहीं कर सके, वे अपनी नानी के घर में रहकर पली बड़ी, उसका पालन पोषण नानी के घर में हुआ। और ये ग्लानि, ये पश्चाताप का भाव निराला के मन में सदैव रहा। धिक, पिता निरर्थक रहा, वो ये बात सरोज स्मृति में कहते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं। और साहित्यिक स्तर पर भी, क्योंकि वे हमेशा विद्रोही वृत्ति के रही हैं, परंपरा का विरोध किया है। तो निराला वहाँ मूल रूप से नई काव्य शिल्प को लेकर के आते हैं, नए विषय को लेकर के आते हैं, और साहित्य जगत में स्वीकृति नहीं मिलती है। तो साहित्य जगत में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा, पारिवारिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी, साहित्यिक स्तर पर भी निरंतर उनका जीवन संघर्षमय रहा। यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हुई तब वे विक्षिप्त अवस्था तक पहुँच गए थे। और राम का भी जीवन निरंतर संघर्ष में रहा है। तो निराला राम के व्यक्तित्व में कहीं अपने जीवन संघर्षों को देखते हैं। और जब वे राम शक्ति पूजा करते हैं और जब सफलता बिल्कुल प्राप्त होने वाली थी और वहीं देवी द्वारा जब एक नील कमल को उठा लिया जाता है, तो वहाँ राम का मन ग्लानि से भर जाता है, विषाद से भर जाता है। और वहाँ भी कहते हैं, धिक, जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक, साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। कि ऐसा जीवन धिक्कार है, निरंतर जीवन में विघ्न, बाधाएं, विरोध आ ही रहे हैं। जो कार्य, जो साधन किए गए, जो शुद्ध कार्य किए गए, उनका भी परिणाम विपरीत ही मिल रहा है। तो जब राम के मन में ये बात आती है, और यही बात निराला के मन में भी आती है, सरोज स्मृति के निराला और राम की शक्ति पूजा के निराला, दोनों का मन एक जैसा है, परंतु दोनों ही
निराश नहीं होते, हताश नहीं होते। कितनी भी बाधाएं आई, कितने भी संघर्ष आए, परंतु वे आगे बढ़ते रहे, निराशा से आशा की ओर बढ़ते रहे। राम के मन के लिए वो कहते हैं कि एक मन है जो निराश होता है, जो हताश होता है, परंतु एक दूसरा मन है जो कभी निराश नहीं होता, कभी थकता नहीं है, जो कभी दीनता को नहीं जानता। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। अब सरोज स्मृति अगर हम देखें निराला की, तो वह पूरी तरह से निराला के टूटन को, विषाद को अभिव्यक्त करती है। बेटी की मृत्यु का जो एक दुख था, एक कष्ट था, वे निराला को कहीं भीतर से तोड़ देता है। पर राम की शक्ति पूजा की जब वे रचना करते हैं, तो वह निराशा, वह अवसाद धीरे धीरे आशा की ओर बढ़ता है। जब राम नहीं थकते, राम का मन जो क्लांत नहीं होता, जो दैन्य नहीं जानता, तो वही बात निराला के मन में भी आती है। तो इस तरह से दोनों में पर्याप्त साम्य निराला देखते हैं। तो जैसे राम का दूसरा मन जो कभी नहीं थकता, ऐसे ही विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वो पारिवारिक स्थितियां रही, चाहे साहित्यिक स्तर पर रही, निराला भी निराश नहीं हुए। अंत तक, अपने जीवन के अंतिम समय तक वे साहित्यिक रचनाएं करते रहे, नए नए प्रयोग करते रहे, कथ्य के स्तर पर भी और शिल्प के स्तर पर भी। और राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना हमारे समक्ष है, जिसके लिए समालोचकों ने उसे महाकाव्य की संज्ञा दे दी। यद्यपि ये महाकाव्य नहीं है, एक लंबी कविता है, परंतु उसकी जो शैली है, जो शिल्प है, वे इतना औदात्यपूर्ण है कि उसे समालोचकों ने महाकाव्य तक कह दिया। और छायावाद के और निराला के एक समालोचक हुए दूधनाथ सिंह। वे भी निराला और राम के व्यक्तित्व में पर्याप्त साम्य देखते हैं। वे कहते हैं कि इस कविता अर्थात राम की शक्ति पूजा में राम की शारीरिक रचना व सौंदर्य वैसा ही बताया गया है जैसा स्वयं निराला का है। निराला शारीरिक दृष्टि से विशालकाय थे। उनकी लंबी जटाएं व संपूर्ण देश यष्टि ही मानो राम के इस वर्णन से साकार हो उठी है। निराला राम की शक्ति पूजा में जब युद्ध से लौटते हुए राम के बिंब का, राम का सौंदर्य वर्णन प्रस्तुत करते हैं, उनका चरित्र चित्रित करते हैं, तो वह काफ़ी कुछ निराला से साम्य करता है। युद्ध से लौटते हुए राम आ रहे हैं, तो वो जो बिंब हमारे सामने निराला प्रस्तुत करते हैं, वे वास्तव में निराला का अपना व्यक्तित्व है। वे कहते हैं, दृढ़ जटा मुकुट हो, विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर, विपुल उत्तरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, ज्यों हो कहीं पार। राम की जटाएं उनके कंधों पर फैली हुई है, बाहों और वक्ष पर फैली हुई है, जो ऐसे लग रहा है जैसे दुर्गम पर्वत पर रात्रि का अंधकार फैल। इस तरह से राम की जो शक्ति पूजा है, उसके बारे में हमने बात की निराला के संदर्भ में। अब हम उसकी मूल संवेदना पर अगले व्याख्यान में बात करेंगे।